नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आज की इस खौफनाक एपिसोड में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। दोस्तों ये घटना है 2012 की, जब मैं और मेरा दोस्त बकरी का काम करते थे। दोस्तों मैं ग्वाली में काम करता था और मेरा दोस्त भी मेरे साथ था। दोस्तों ग्वाली का मतलब होता है बकरी का काम करना। दोस्तों कई लोग हमारे पास बकरी छोड़ने आते ताकि हम उन्हें चरा सकें, उसके हमें पैसे भी मिलते थे। एक बार की बात है जब हम सब बकरी लेकर घर से निकले। करीब 9 बजे निकले थे और हम हमेशा की तरह मोबाइल चलाने लग गए। दरअसल जब एक छोटा सा मोबाइल हुआ करता था जिसमें हम गेम खेले करते थे। ऐसे ही करते करते दोपहर के 12 बज गए और फिर हमने अपनी बकरी को लेकर घर आ गए। उस सब बकरी को बांध दिया। फिर शाम हुई। शाम के 3 बजे ही वापस हम बकरियों को लेकर चराने के लिए निकल गए और वहाँ पहुंचकर सारी बकरियां चरने लग गई और हम हमेशा की तरह मोबाइल चलाने लग गए। और आज पता नहीं कैसे मोबाइल चलाते चलाते शाम के 6 बज गए। हम घर के लिए निकल रहे थे कि हमने सोचा कि बकरियों को गिन लेते हैं। दरअसल हमारी 10 बकरियां थी। फिर हमने बकरियां गिनी तो एक बकरी कम थी। फिर हम थोड़े घबरा गए कि शाम के 6 बज गए हैं और एक बकरी कहाँ गई। फिर हमने अपने एक दोस्त को फ़ोन लगाया और सारी बकरियों को लेकर घर जाने के लिए कह दिया। फिर वो आया और उसने सारी बकरियां घर ले गया और हम दोनों उस बकरियों को ढूंढने के लिए जंगल में अंदर चले गए। लेकिन ढूंढते ढूंढते शाम के 7 बज गए थे, लेकिन वो बकरी नहीं मिली। हम जंगल के बहुत अंदर जा चुके थे लेकिन बकरी नहीं दिख रही थी। लेकिन हमने देखा कि एक झांडी हल रही थी। हमने सोचा कि यहाँ पर बकरी है। हम उसके पास गए तो वहाँ पर कोई नहीं था। अब रात के 8 बज चुके थे। हमने सोचा कि बकरी तो नहीं मिलेगी, अब हमें घर चलना चाहिए। फिर हम घर के लिए निकल गए। तभी हमें बकरी की आवाज़ आई। हमने सोचा कि किधर से आवाज़ आई। फिर हमने ध्यान से सुना तो दाईं तरफ से आवाज़ आ रही थी। हम उसी तरफ भागते हुए गए। हम वहाँ पर पहुँचे तो हमने देखा कि झाड़ी के पीछे कुछ काला काला सा दिख रहा है। हम उसके पास गए। पास जाके हमने देखा तो हमारे हाथ पैर कांपने लगे। दरअसल वो एक खूंखार जानवर जैसे दिखने वाला कोई राक्षस था। उसे देखकर तो हम वहीं से हमसे डरने लगे और बहुत ज़्यादा कांपने लगे। तभी हमने भगवान का नाम लिया और वहाँ से भागने लगे। हम भागते भागते आगे जा ही रहे थे कि हमें सामने ही वो दिख गया और मेरा दोस्त बहुत ज़्यादा चीखने लगा। फिर हम पीछे की तरफ वापस भागने लगे। हम भाग रहे थे तभी मैंने पीछे देखा तो मेरा दोस्त नहीं था। मैं और ज़्यादा घबरा गया कि मेरा दोस्त कहाँ गया। मैं उसे ढूंढने लगा, आवाज़ देने लगा, लेकिन उसकी आवाज़ कहीं से भी नहीं आ रही थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और भागते भागते कच्चे रास्ते पर आ गया। तभी मैंने अपने दोस्त की आवाज़ सुनी। वो चीखता हुआ रोड पर आकर गिरा। मैं उसके पास दौड़ता हुआ गया। वो पूरा घायल हो चुका था। मैंने उसको थोड़ा हिलाया तो वो थोड़ा होश में आया। उसने बताया कि उस तरफ बहुत भयानक था और उसने मुझे पकड़ लिया था। मैं जैसे तैसे करके वहाँ से बच कर आया हूँ। तभी मैंने उसे उठाया, उसे लेकर घर के लिए जाने लगा, लेकिन मैं उसे संभाल नहीं पा रहा था। वो पूरा खून में लथपथ था। तभी मुझे सामने से आती हुई एक गाड़ी दिखी। मैंने उससे मदद मांगी। हमने देखा कि वो मेरे काका जी की गाड़ी है। दरअसल वो हमें ही लेने के लिए घर से आए थे। उसने हम दोनों को बैठाया और घर के लिए निकल गया। को लेकर घर आए और मेरे दोस्त को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। और मैंने अपने घर वालों को और सारे दोस्तों को ये कहानी बताई तो मेरे घर वालों ने बताया कि उस जंगल में एक खूंखार राक्षस रहता है। वो कई सालों से रहता है। उस जंगल में रात के वक्त कोई नहीं जाता है। इस घटना के बाद मैंने ग्वाली का काम छोड़ दिया और आज इस घटना को बीते हुए 5 साल हो चुके हैं और अब मैं ड्राइवर का काम करता हूँ। तो दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं आपको इसी तरह खौफनाक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।